गाइस, वेलकम बैक एट सुषमा's लाइफ। और मैं जा रही हूँ घर और सुबह के 6 बजे। बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे कुछ काम है। 2 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली। मतलब बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। कल परसों मैंने कुछ ही नहीं किया, बस पूरा दिन लेट के फ़ोन देखा और देखा स्वेलिंग कितनी आ गई कि किसी तरह दर्द से ध्यान हट जाए। बट अभी मेरे पास मैं थोड़ा सा टैबलेट वगैरह लेने में ना हिचकिचाती हूँ, लेकिन मेरे को ना लेना शुरू करना पड़ेगा और हेल्थ पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप कई बार आप ऐसे स्टेज पे आ जाते हो कि आप एक दिन का भी ना डिले नहीं कर सकते। तो या तो आप अपनी हेल्थ को इतनी अच्छी बनाओ कि कोई दिक्कत ना हो, या फिर मेडिसिन लो। एक काम तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो। उसके बाद मैं घर जाने के लिए रेडी हुई और ये मेरा डबल बेड का ब्लैंकेट है, मैंने इसको पीछे बांधा। अच्छा, मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, आप लोग सोचोगे भैया ये कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब मैं ड्राइव कर रही थी, थोड़ी दूर मैंने ड्राइव किया और ये मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। साइड में एक साइड सारा आ जा रहा था। तो ये मैंने रास्ते में उन भैया से, जैसे मैं रुकी, दुकान भी शुक्र है मुझे मिल गई, तो मैंने ये एक जो रबड़ आपको ग्रीन ग्रीन दिखा ना, मैंने ये ख़रीदा। और जैसे ही ये ख़रीदा ना, आप यकीन मानिए मुझे पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सही कहते हैं, राइट टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गुड़गांवा आते हुए ना मुझे रास्ते में ये व्यू मिला। एक्चुअल में क्या है कि हम ना समझ नहीं पाते कई बार हमारे आसपास कुदरत की बनाई हुई या इंसानों की बनाई हुई इतनी सुंदर सुंदर जगह होती है, वो हम नहीं देखते हैं और हम बहुत पैसा लगा के दूर दूर चले जाते हैं। और आप देख रहे हो ये कितनी सुंदर जगह है। और आप यकीन मानिए, जितना आपको वीडियो देखने में शायद इतना सुकून महसूस ना हो, लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी ना, तो इतनी फ्रेश एयर आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था मतलब बहुत ही मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप पेड़ों में, पेड़ होते हैं जहाँ जंगल जाते हो, वहाँ एकदम फ्रेश एयर आपको मिलती है। आप कभी उस चीज़ को ना फील करके देखना कि जब आप बिल्कुल नीचे, बहुत सारे पेड़ आसपास है और बहुत शांत सा मौसम है, तो वो चीज़ आपको इतना पीस देती है ना। मतलब एक बार फील करके देखना, आपको ना बनावटी चीज़ों से प्यार होना ना कम हो जाएगा। तो ये सब मैं इंजॉय करती हुई, क्योंकि मैंने आज सोच लिया था कि रास्ते पर अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं उसको ज़रूर शूट करूँगी। सफ़र का आनंद लेते हुए मैंने आज ना पूरा इंजॉय किया अपना ट्रैवल, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ना आज ये सोच रखा था कि घर पहुंचने की जल्दी नहीं है मुझे। मुझे आराम से जाना है और इंजॉय करते जाना है। अब ये मैं यहाँ खड़ी होके ना 2 मिनट रुक गई। ये वो स्टॉप है जहाँ से मैं कॉलेज जाया करती थी। ये मेरे मायके का स्टॉप है। तो मैं यहाँ रुकी 2 मिनट और थोड़ा सा रिकॉल किया अपनी कॉलेज लाइफ को। यहाँ पंचगांव में पंचगांव रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है। सीरियसली फैमिली के लिए बेस्ट है। अगर आप दिल्ली जयपुर हाईवे से निकल रहे हो तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो, या फिर आपको मानेसर से केएमपी रूट पर चढ़ना है तो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये उसी साइड पड़ेगा मानेसर से। जब आप केएमपी पे चढ़ोगे ना, तो उसी आपके एक तरीके से जब आप गुड़गांवा से मानेसर की तरफ जाते हो तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड पड़ेगा। अब मैंने डलवाया स्कूटी में पेट्रोल, और देखिए पता है, मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि ना आप ड्राइविंग ज़रूर सीखिए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। अभी मैं 4 व्हीलर भी सीखने वाली हूँ। एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले एक बार सीखा था, लेकिन जब कोई गाड़ी अपनी हाथ में नहीं देता तो नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो मैं सोच रही हूँ अब की बार जब मैं दोबारा चलाना शुरू करूँगी तो उसके बाद मैं फिर ड्राइविंग करना नहीं छोड़ूंगी। और ये मेरे को केवाईसी के लिए जाना था, तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। क्योंकि मैं यहाँ से सीधे निकल गई थी, मैंने सोचा कि पहले घर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़रूरी काम था बैंक का। अगर मैं और लेट जाती ना तो मेरे सर पे पेनल्टी लग जाती। तो मैंने उसी को करने के लिए मैं जल्दी सुबह सुबह निकली। अब यहाँ पे क्या था, एक एरिया है बड़ा सा खुला मैदान सा, वहाँ पे होंडा के एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हो रखे थे, जो ये इनका स्ट्राइक वगैरह चल रहा है उसी के लिए। और ये मानेसर का ना सेक्टर 2 है। यहाँ पर ना आपको सारे बैंक्स के ब्रांच मिल जाएंगे, छोड़ के कोई एक दो को। तो ये इतनी अच्छी जगह है, जो भी बंदा मानेसर में रह रहा हो और जिसको भी बैंक अकाउंट खुलवाना है, अगर कोई आपके आसपास है दूसरा बैंक तो इट्स ओके। अदरवाइज़ आप सेक्टर 2 में चले जाइए, यहाँ पे आपको सारे बैंक्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। शायद एक या दो ही नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे सारे ही बैंक हैं। अब बैंक का काम निपटा कर जाना था मुझे कोर्ट। देखिए, अगर आप अपने डे को प्लान कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके ना बहुत आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मैं पहले अपना डे प्लान नहीं करती थी, बहुत बार पढ़ा भी था, लेकिन सोचते थे क्या है, जो काम करना है वो तो करना ही है। लेकिन प्लानिंग बनाने से ना सच में चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाती है।
तो कोर्ट का भी काम निपटाने के बाद मैं मार्केट का कुछ काम करने चली। और आज तो मैंने इतने काम निपटाए ना, बैक टू बैक, मतलब हालत इतनी बुरी हो गई थी। और ये मेरा ना एक पुराना साड़ी है जो मैंने काट दिया है, ठीक है। अब इसको कटवा लिया है मैंने, 2 इसके दुपट्टे बना लिए। तो हमारे यहाँ चुंदड़ी पहनते हैं बहुत, हरियाणा, आई डोंट नो किस किस स्टेट में है, लेकिन कुछ हरियाणा राजस्थान के कुछ हिस्सों में चूंदड़ी पहनी जाती है, जो अच्छी रस्में होती है, मतलब जो शुभ रस्में होती है, शुभ कोई भी काम होता है तो उसमें चूंदड़ी पहनती है महिलाएं। अभी मेरी साड़ी थी, तो डीआईवाई करने की मुझे हैबिट है, हमेशा से ही हैबिट है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग लेस लिया, लगा के देखा, जो मुझे पसंद आया वो मैंने लिया। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप डीआईवाई भी कर रहे हो ना, तो कहीं वो आपको फ़ायदा करने के लिए नुकसान ना कर दे। मतलब मान लो वही चीज़ मार्केट में 500 रुपये में अवेलेबल है और आपको उसको तैयार करने में 1000-1200 रुपये लगा दे, तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मेरे से ऐसी गलतियाँ बहुत बार हुई है। अभी रिसेंटली जो मैंने सूट दिखाया था, उसको तैयार करने में मेरा जो टोटल कॉस्ट आया, जब मैंने मार्केट में, अब मैं थोड़ी कुर्ती वगैरह एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे समझ में आया उससे सस्ते में तो इतनी सुंदर सुंदर मिल रही है। तो कई बार ना आपको सोचना है कि उसको कपड़े या चीज़ को डोनेट करने में बेनिफिट है, आपको डोनेट भी कर देना चाहिए, या फिर उसको डीआईवाई करने में बेनिफिट है, या आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। अदरवाइज़ हम कई बार कुछ चीज़ों को बचाने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर देते हैं। मार्केट में स्कूटी लेकर जाना यानी कि अपना दिमाग बहुत ख़राब करना, इसीलिए मैं स्कूटी छोड़ के चली गई थी और बस से ही, ऑटो से ही गई थी। आते वक्त मैंने सारे काम होने के बाद इनको बुला लिया था।